नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में सफलता के साथ मॉक ड्रिल का कार्य पूरा हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल पर नजर रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर हमने काम किया है। यदि कभी जरूरत पड़ी तो हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर के खास करके सिविल सोसाइटी को भी अलर्ट मोड पर ला करके हम आपदा के समय में हमारे देश के सैनिकों के साथ हम कैसे खड़े रहे, कैसे बचाव के प्रबंधन करें। श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर के खास करके सिविल सोसाइटी को भी अलर्ट मोड पर ला करके हम आपदा के समय में हमारे देश के सैनिकों के साथ हम कैसे खड़े रहे, कैसे बचाव के प्रबंधन करें। श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह से शुरू हुई मॉक ड्रिल का सिलसिला लगातार चलता रहा। शाम को ग्वालियर के रेलवे स्टेशन इलाके में बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दरअसल यहां सीन क्रिएट किया गया कि एक बड़ी बिल्डिंग से मिसाइल गिरने से बिल्डिंग की धराशायी हो गई, जिसके मलबे में करीब 6 लोग दब गए। सायरन बजने के साथ ही यहां एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, नगर निगम, दमकल और पुलिस के जवान मौजूद थे। सबसे पहले मलबे से एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को बाहर निकाला। इसके लिए लोहे के सरियों को काटा गया। मलबे के ढेर को एसडीआरएफ के जवानों ने हटाया। उसके बाद एक के बाद एक 5 घायलों को यहां से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में भिजवाया गया, तो वहीं मामूली घायल को मौके पर इलाज किया गया। आज ये एक्सरसाइज चल रही है कि मान लीजिए एयर स्ट्राइक के दौरान जो वार छिड़ी गया है, इसके दौरान यदि कहीं बिल्डिंग वगैरह कोई एयर अटैक होता है, उसमें कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, तो उस ध्वस्त बिल्डिंग से कैसे सुरक्षित लोगों को निकाला जा सकता है और अपने लोगों को सुरक्षित निकाल करके आवश्यकता अनुसार उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, आवश्यक उपचार देना, उनके सामानों को सुरक्षित निकालना और सुरक्षित जगह तक पहुंचाना, ये इसी का मॉक ड्रिल चल रहा है। इस मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम, एनसीसी कैडेट्स, हमारे भूतपूर्व सैनिक और ये पूरी डॉक्टर मेडिकल की टीम, ये सब लोग उपस्थित हैं। ये मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज है इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई आसमान से एयर स्ट्राइक या कोई अन्य अटैक होता है, तो उसमें कोई बिल्डिंग गिर जाने पर लोग घायल होते हैं। उनको प्रशासन, पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मिलकर समन्वय के साथ कैसे लोगों को वहाँ से निकालें और कैसे उनके हॉस्पिटल को लेकर जाएं, कैसे मार्ग से हम उनका प्रयोग करें, क्या एम्बुलेंस का प्रयोग करें, पुलिस की क्या व्यवस्था है, ये सभी पूरी मॉक ड्रिल की एक ये एक्सरसाइज यहाँ की जा रही है। विदिशा में किसी प्रकार की आपदा के हालात में बचाव कार्य से जुड़े लोग और विभाग किस प्रकार से सूचना मिलने पर काम करेंगे, उसको लेकर मॉक ड्रिल की जाती है। ठीक वास्तविक घटना का चित्रण करते हुए सभी संबंधित विभागों और व्यक्तियों को वास्तविक घटना की तरह की सूचना दी जाती है। इसी प्रकार का एक मॉक ड्रिल अदानी विल्मर कंपनी में भी की गई। यहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरे एक टैंकर के लीकेज होने की घटना का चित्रण करते हुए उससे बचाव और उससे प्रभावित हुए 14 लोगों को बचाने की प्रक्रिया की गई। सबसे पहले कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर्स द्वारा इसका कदम उठाया गया। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगरपालिका, दमकल, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। शासन के निर्देश के अनुसार जो मॉक ड्रिल का आयोजन आज थाना गुनगा में किया गया था, तो थाना गुनगा में एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस स्टाफ की सहायता से आग को पानी के माध्यम से बुझाया गया एवं घायल जो उसमें एक व्यक्ति हुआ था, इस व्यक्ति को मौके पर सीपीआर देकर एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस में बिठाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र गुनगा में तत्काल एडमिट कराया गया और डॉक्टर से चर्चा की गई। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ी देर में इसका स्वास्थ्य सामान्य हो जाएगा। उसके परिवारजनों को तत्काल अन्य स्टाफ के माध्यम से नज़दीकी पंचायत भवन में सुरक्षित रखाया गया है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है। मॉक ड्रिल शांतिपूर्वक आयोजित की गई है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गुनगा थाना अंतर्गत पुलिस ने शासन के निर्देशानुसार मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल के दौरान ब्लैकआउट और अलर्ट प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट प्रारंभ होने से पूरी रेड अलर्ट सायरन 2 मिनट तक बजा। इस दौरान नागरिकों ने अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों एवं संस्थानों की सभी रोशनी बंद की। सड़क पर चल रहे वाहन चालक ने भी वाहन रोककर हेडलाइट और बैकलाइट बंद कर रखी। निर्धारित समय पर ग्रीन अलर्ट सायरन बजा जो ऑल क्लियर सिग्नल था। इसके बाद सभी रोशनियां पुनः चालू की गई, जिसमें थाना गुनगा क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं सरपंच संतोष लोधी सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। शासन के निर्देश के अनुसार जो मॉकड्रिल का आयोजन आज थाना गुनगा में किया गया था, तो थाना गुनगा में एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस स्टाफ की सहायता से आग को पानी के माध्यम से बुझाया गया एवं घायल जो उसमें एक व्यक्ति हुआ था, इस व्यक्ति को मौके पर CPR देकर एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस में बिठाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र गुनगा में तत्काल एडमिट कराया गया और डॉक्टर से चर्चा की गई। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ी देर में इसका स्वास्थ्य सामान्य हो जाएगा। उसके परिवारजनों को तत्काल अन्य स्टाफ के माध्यम से नज़दीकी पंचायत भवन में सुरक्षित रखाया गया है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है। मॉकड्रिल शांतिपूर्वक आयोजित की गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश था। प्रत्येक नागरिक इस घटना में पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए उनके द्वारा पाले जा रहे आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। भारतीय फौज द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए कई आतंकवादियों का सफाया किया है। इसी बात की खुशी मनाते हुए विदिशा के हिंद प्रहरी संगठन के सदस्यों और पदाधिकारी ने गांधी चौक नीमताल पर जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की। पहलगाम हिंदू नरसंहार जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसका जो है जवाब देते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय सेना द्वारा जो स्ट्राइक की गई है, जो आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें 200 आतंकवादी नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। ये भारत का जवाब है, जो उसमें उसने बताया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अब पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटा देंगे। हम आह्वान करना चाहते हैं ना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि 1 तारीख को हमने खून से हस्ताक्षर करके आपके नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटाना है। तो उसका पहला कदम आपके द्वारा उठाया गया है। उसके कारण हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है और पूरे देशवासियों को आपसे उम्मीद है कि आप इस पाकिस्तान को पूरी तरह टुकड़े टुकड़ों में बांटकर इसको दुनिया के नक्शों से खत्म कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कोर्ट में भी जश्न मनाया गया। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और ढोल की थाप पर सभी वकीलों ने जमकर ठुमके लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक सोल्जर की भूमिका में है। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, उसका जवाब उन आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करके दिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करना और हर परिस्थिति के लिए तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। भारत का प्रत्येक नागरिक सोल्जर की भूमिका में है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारत ने पाकिस्तान की सरजमी पे उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया जहां से आतंक को संरक्षण मिलता था और मॉक ड्रिल के माध्यम से भारत के नागरिकों में जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। और ये एक प्रकार से अभ्यास है हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए, और जरूरत पड़ी तो और जो आतंकी ठिकानों का पता चलेगा उनको भी भारत ध्वस्त करेगा।
सागर जिले के विकासखंड केसली के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसली में विषय गणित में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के कुश कुमार धंधेरिया ने विकासखंड केसली में प्रथम स्थान और जिला प्राणी सूची में प्रथम स्थान अर्जित कर शाला परिवार सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 5 विषयों में से भौतिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। पूर्णांक अंक 500 में से प्राप्त अंक 481 किए हैं। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतना बोला, इसके लिए। मेरा नाम कुश कुमार धंधेरिया है और मैं इधर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसली का छात्र हूँ। जी, कहाँ रहते हैं और जो आपको ये अपने ये स्थान अर्जित किया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? जी, मैं ग्राम समनापुर का निवासी हूँ और मैंने ये इतने अव्वल अंक प्राप्त किए हैं, इसका मैं श्रेय सबसे पहले तो मेरे जमुनिया वाले हनुमान जी महाराज को देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे इतनी कृपा की। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे अपने विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरे जो प्राचार्य जी थे, श्री गुरु जी, उनको भी मैं प्रणाम कहता हूँ इधर से। मध्य प्रदेश के मंडला में सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुआ बिछिया की छात्रा जुड़वा बहन लोधी हर्षिता जंघेला और ऋषिता चंदेला में 93 एवं 92% अंक प्राप्त कर कक्षा 10वीं में स्कूल टॉप किया है। गरीब कृषक परिवार की ये बेटियां जब अपने पिता महेश और माता ज्योति जंघेला के साथ नाना नानी के घर ग्राम गवारा पहुंची, तब नाना आषाढ़ व नानी चैती भाई द्वारा दोनों का स्वागत किया गया। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और 5 से 6 तक तो पढ़ना था। फिर उसके बाद 6 से 7 कोचिंग और फिर कोचिंग से आने के बाद 8-9 बजे तक पढ़ना। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना, फिर स्कूल जाना। फिर उसके बाद मतलब स्कूल दूर था तो हम लोग साइकिल से जाते थे। 5 किलोमीटर दूरी में स्कूल था तो हम लोग बिछिया जाते थे पढ़ने। तो वहाँ से 10 बजे जाते थे तो फिर 4 बजे छुट्टी होती, तो 4 से 5 घर पहुँचने में 1 घंटा लगता था। दोनों जुड़ा बहन हैं, पर हमारे मतलब पढ़ने लिखने का टाइम भी अलग अलग रहता था। हम लोग एक साथ ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, कुछ ही चीज़ों में हम एक साथ वो करते थे। पढ़ाई में भी कुछ आगे कोई पीछे महसूस कर रही हूँ। मेरे नाना नानी ने भी बोला कि बहुत अच्छे परिणाम है, पर थोड़ी और मेहनत करनी थी। विदिशा में किसी प्रकार की आपदा के हालात में बचाव कार्य से जुड़े लोग और विभाग किस प्रकार से सूचना मिलने पर काम करेंगे, इसको लेकर मॉक ड्रिल की जाती है। ठीक वास्तविक घटना का चित्रण करते हुए सभी संबंधित विभागों और व्यक्तियों को वास्तविक घटना की तरह ही सूचना दी जाती है। इसी प्रकार का एक मॉक ड्रिल अदानी विल्बर कंपनी में की गई। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से भरे एक टैंकर के लीकेज होने की घटना का चित्रण करते हुए उससे बचाव और उससे प्रभावित हुए 14 लोगों को बचाने की प्रक्रिया की गई। सबसे पहले कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर्स द्वारा इसका कदम उठाया गया, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगरपालिका, दमकल, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। ये एक आज क्या है, सल्फ्यूरिक टैंकर एक आया था, उसमें मतलब कुछ स्पिलेज था, तो उसको बचाने के चक्कर में मतलब कुछ एसिड स्पिलेज हुआ और उसमें हमारे करीब जो रिपेयर कर रहे थे वो 14 लोग करीब घायल हुए थे। और उसमें तुरंत हमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम से रेस्क्यू टीम आई थी, एसडीआरएफ की टीम आई थी और पूरा प्रशासन आया था। और उसमें से हमने 2 लोगों का यहीं प्राथमिक उपचार कर दिया था। हैजार्ड जो होता है, इसको लेके जो आपदा आती है उसका प्रबंधन को लेके एक रिहर्सल यहाँ पर रखी गई थी, मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसमें जो अडानी विल्मा जो कंपनी फैक्ट्री है, इसके अंदर ये सीन क्रिएट किया गया था कि एक टैंकर से H2SO4 रिलीज हो गया है, आग लग गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग पूरी रिहर्सल जो ड्रिल होती है उसको सेट करा जाता है और उसमें विधिवत हम लोगों ने कंट्रोल रूम को जैसे ही खबर इन्होंने दी, कंट्रोल रूम में सारे रिस्पॉन्डर्स को खबर दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, हमारे सीओ साहब, एडीएम साहब हमारे और एसडीएम साहब और पूरा प्रशासन की टीम, ट्रैफिक का टीम और थाना का बल, सभी लोग यहाँ पे अपना सबने रिस्पॉन्स किया।
चलिए, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।